रामपुर के शहर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था जो कि बहुत ही खूबसूरत व देखने के लिए बहुत ही अच्छा प्रतीत हुआ करता था। उसी गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे जो कि बहुत ही गरीब थे। उनके पास ज़्यादा कोई व्यापार नहीं था। उनके खेत में एक आम का बगीचा हुआ करता था जो कि उनका एकमात्र साधन था खाने पीने का। वह दोनों केवल अपने घर में दोनों ही अकेले रहा करते थे और उसका पति गांव में जाकर आम को बेचता था, तभी उससे कुछ पैसों की आमदनी होती थी और उससे घर का खर्चा चल पाता था। वह ऐसे रोज रोज आमों को बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन वह अपने घर पे आ जाता है तो उसकी पत्नी उससे कुछ बोलती है कि सुनो जी, आजकल तो गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं, अपने आम का ख्याल रखना। अपना आम भी अगर किसी ने चुरा लिया तो हमारा तो सब कुछ चला जाएगा, यानी हम तो ऐसे ही गरीब है, हम सड़क पर आ जाएंगे और हमें तो कोई भीख भी नहीं देगा। पति उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। वह बोलता है, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अगर हमारा आम चला गया तो हम तो भिखारी बन जाएंगे, यानी कि पूरी रोड पर आ जाएंगे और तो हमारे पास कोई साधन भी नहीं है पैसा कमाने के लिए। ऐसी बातें करते हुए उन दोनों सो जाते हैं। रात का समय बीतता जाता है और जैसे ही सुबह होती है तो वह सीधे अपने घर से एक बड़ी टोकनी लेता है और टोकनी लेकर सीधे अपने आम तोड़ने के लिए घर से जाने के लिए तैयार हो जाता। वह सुबह सुबह जल्दी हड़बड़ी में भागता हुआ जाता है तो आम के पास कुछ ऐसा अजीब देखता है कि उसके पैरों तले की जमीन खिसल जाती है और वह बड़ा सोच में पड़ जाता है, एकदम दुखी हो जाता है, एकदम निराश हो जाता है। वह वहीं पे बैठकर रोने लगता है और कहता है, अब तो मैं बर्बाद हो गया, अब मैं कैसे अपने घर का खर्चा चलाऊंगा। वह इसी बात को लेकर पूरा दिन वहीं आम के पेड़ के नीचे बैठकर रोता रहता है। और शाम जैसे होती है तो वह घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि लाओ जी लाओ, आज तुम्हें कितने पैसों की आमदनी हुई और हमारे लिए क्या लाए हो। तभी वह चुपचाप से रहता है और अपनी पत्नी के सामने रोने लगता है और कहता है कि सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया, तुमने जैसा कहा था वैसा का ही वैसा हो गया, पता नहीं हमारे आम को किसने तोड़ लिया और पूरा बर्बाद कर दिया। अब तो हम कंगाल हो गए, अब हम भूख के मारे दोनों लोग मर जाएंगे। तभी उसकी पत्नी भी एकदम चिंतित हो जाती है और वह कहती है कि नहीं जी, आप ऐसे हार नहीं मान सकते, चलिए हम पता लगाते हैं कि हमारे आम को किसने नष्ट किया है और किसने तोड़कर रोज रोज हमारे आम खा रहा है। तभी उसकी पत्नी उसे कुछ आइडियाज देती है यानी और कहती है कि तुम आज रात अपने आम के पेड़ के नीचे सो जाओ, तभी हम पता लगा सकते हैं कि हमारा आम किसने तोड़ा है और किसने बर्बाद किया है। पत्नी की यह बात वह मान लेता है और जाकर अपने आम के बगीचे के नीचे सो जाता है। वहाँ से उस टाइम पे अंधेरी रात हो रही थी, रात के 12 बजे थे। तभी उसकी पत्नी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तभी वह अपनी पत्नी से बोल पड़ता है कि सुशीला, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन उसे इस बारे में नहीं पता था कि वह सुशीला नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। तभी वह आम की तरफ देखने लगता है और सुशीला से कहता है कि देखो सुशीला, अभी तक तो आम तोड़ने कोई नहीं आया। लेकिन जैसे वह सुशीला की तरफ देखता है तो उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। तभी वह एकदम से डर जाता है और घबरा जाता है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हारे आम को मैंने ही बर्बाद किया है। यह बात सुनकर किसान के मन बहुत दुखी हो जाता है और वह चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। कहता है कि मुझ गरीब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरा आम को बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला। तभी चुड़ैल का हृदय जोरों से धड़कने लगता है और वह सोचती है कि सही मैंने इस गरीब के साथ बहुत ही गलत कर दिया, इस गरीब ने मेरा क्या बिगाड़ा था। उस गरीब की दया देखकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह चुड़ैल उस गरीब से कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी, बल्कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। यह सुनकर किसान बहुत ही खुश हो जाता है और वह दौड़कर अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से यह सारी बात बता देता है। पत्नी भी खुश हो जाती है और यहाँ से किसान भी खुश हो जाता है। इस तरह चुड़ैल उनकी मदद करने लगती है और वह बहुत ही धनवान बन जाते हैं।